एक शराबी आदमी ने ली बीरबल की परीक्षा। दरबार का दिन था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और चारों तरफ दरबारी बैठे थे। तभी बाहर से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ हाथ में शराब की बोतल लिए दरबार में घुस आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। दरबारियों ने नाक पर कपड़ा रख लिया। दरबारी एक, जहांपनाह, यह शराबी यहाँ कैसे आ गया? दरबारी दो, इसे दरबार से बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। अकबर, नहीं, देखो तो सही, यह शराबी यहाँ क्या करने आया है? वह शराबी अकबर के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, शराबी जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का बड़ा होशियार मंत्री है। आज मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर बीरबल मेरा सवाल हल कर दे तो मैं मान लूंगा कि वह सचमुच बुद्धिमान है। अकबर मुस्कुराए। अकबर, ठीक है, तुम्हें इजाजत है। पूछो अपना सवाल। शराबी का सवाल। शराबी ने बोतल से एक लंबा घूंट लिया, डगमगाते हुए बोला, बीरबल, बताओ, ये बोतल मेरे लिए जहर है या अमृत? अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो इसका जवाब दो। पूरा दरबार चुप हो गया। यह सवाल आसान लग रहा था, लेकिन मुश्किल यह थी कि जवाब देते समय बीरबल को शराबी की सोच भी समझनी थी। दरबारियों के जवाब। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, यह तो जहर है। शराब आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। शराबी हंस पड़ा। गलत। अगर यह जहर है तो मैं जिंदा कैसे हूं? दूसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, यह अमृत है। यही इसे जिंदा रखे हुए है। शराबी फिर हंसा। गलत। अगर यह अमृत है तो लोग इसे क्यों पाप कहते हैं? अब पूरा दरबार खामोश था। शराबी मुस्कुरा रहा था। उसे भरोसा था कि बीरबल भी जवाब नहीं दे पाएगा। बीरबल का जवाब। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस शराबी का सवाल वाकई चालाकी भरा है। इसका जवाब है, यह बोतल अमृत भी है और जहर भी। जिसके पास समझदारी है उसके लिए यह जहर है, क्योंकि वह जानता है कि शराब जिंदगी को बर्बाद कर देती है। लेकिन इस शराबी जैसे लोगों के लिए यह अमृत है, क्योंकि इन्हें लगता है कि यही उनकी खुशी है, यही उनकी ताकत है। असल में सच्चाई यह है कि यह अमृत का धोखा है और जहर की हकीकत। शराबी का चुप हो जाना। शराबी कुछ देर तक बीरबल को घूरता रहा। फिर धीरे से बोला, बीरबल, तुम्हारा जवाब मेरे दिल को छू गया। सच कहा तुमने। शराब अमृत जैसी लगती है, लेकिन असल में यह जहर है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बोतल जमीन पर फेंक दी और बोला, आज से मैं शराब छोड़ दूंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, देखा, यही है बीरबल की बुद्धिमानी, जो शराबी को भी उसकी गलती का एहसास करा दे। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शिक्षा। शराब थोड़ी देर का नशा देती है, लेकिन जिंदगी भर की बर्बादी लाती है। सबसे बड़ा नशा शराब का नहीं, बल्कि इंसान की गलत सोच का होता है। बीरबल की बुद्धि हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ सच और समझदारी से ही निकलता है। शराबी साधु ने पूछ लिया सवाल, बीरबल की चालाकी। दरबार लगा हुआ था। अकबर अपने राजसिंहासन पर बैठे थे, बीरबल उनके दाएं हाथ पर। दरबारी एक एक करके अपनी अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे।
तभी अचानक महल के बड़े दरवाजे से ठोकर मारते हुए एक अजीब सा साधु अंदर घुसा। उस साधु की दाढ़ी बिखरी हुई थी, कपड़े मैले कुचैले थे और सबसे बड़ी बात उसके हाथ में शराब की एक बड़ी मटकी थी। चलते चलते वह कभी ठोकर खा जाता, कभी हंसता, कभी चीखता। सारे दरबारी उसे देखकर हैरान रह गए। दरबारी एक धीरे से अरे ये कौन साधु है? साधु होकर हाथ में शराब लिए घूम रहा है। दरबारी दो लगता है कोई पागल है, इसे बाहर फेंक दो। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर दरबारियों को रोका और कहा, अकबर रुको, देखो यह कौन है और यहाँ क्या चाहता है। साधु तिरछी चाल से चलता हुआ अकबर के सामने आ खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, साधु जहांपनाह, मैं कोई मामूली साधु नहीं हूं। मैं वह साधु हूं जो हर सवाल का जवाब जानता है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूं। अगर आपके दरबार में किसी ने उसका सही उत्तर दिया तो मैं मान लूंगा कि आपका दरबार सचमुच बुद्धिमानों से भरा है। अकबर मुस्कुराए। अकबर ठीक है, पूछो अपना सवाल। सारे दरबारी ध्यान से साधु को देखने लगे। वह शराब की मटकी से एक घूंट भरकर जोर जोर से हंसा और बोला, साधु सवाल ये है, दुनिया में सबसे बड़ा नशा कौन सा है? शराब, दौलत, ताकत या औरत? पूरा दरबार खामोश हो गया। सवाल आसान लगता था, लेकिन जवाब देना मुश्किल था। हर किसी ने अपनी अपनी सोच से सोचा। दरबारियों के जवाब। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ा नशा शराब ही है। देखिए इस साधु को, यह खुद इसका सबूत है। शराब पीकर यह नाच रहा है, हंस रहा है, चिल्ला रहा है। साधु जोर से हंसा। नहीं, गलत जवाब। शराब थोड़ी देर का नशा है, उतर जाते ही इंसान होश में आ जाता है। दूसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ा नशा तो दौलत का है। पैसा जिसके पास आ जाता है वह खुद को भगवान समझने लगता है। साधु फिर हंसा और बोला, गलत। दौलत आती जाती रहती है। अमीर एक दिन गरीब हो सकता है। दौलत का नशा स्थायी नहीं होता। तीसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ा नशा औरत का है। उसके मोह में राजा से लेकर साधु तक डूब जाते हैं। साधु ने सिर हिलाकर कहा, गलत। यह भी स्थायी नहीं है। औरत के मोह से भी आदमी एक दिन बाहर निकल आता है। अब पूरा दरबार चुप था। साधु फिर मटकी से घूंट भरता और मुस्कुराता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर जानते थे कि अब इस मुश्किल सवाल का जवाब सिर्फ बीरबल ही दे सकता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल अब तुम्हें ही जवाब देना होगा। आखिर इस साधु को उसकी औकात दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और साधु की तरफ देखकर बोले, महात्मा जी, आपका सवाल वाकई गहरा है, लेकिन उसका जवाब भी उतना ही सरल है। दुनिया का सबसे बड़ा नशा न तो शराब है, न दौलत, न ताकत और न ही औरत। साधु जोर से हंसा। तो फिर बताओ, आखिर कौन सा नशा सबसे बड़ा है? बीरबल का जवाब। बीरबल ने दृढ़ आवाज में कहा, दुनिया का सबसे बड़ा नशा है अहंकार, घमंड। जो शराबी शराब पीता है उसका नशा कुछ घंटों में उतर जाता है। जो दौलतमंद दौलत के नशे में चूर है वह गरीबी आने पर। एक झूठ। दो दरबारी, तेनालीराम और बीरबल का अनोखा न्याय। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। राज्य के कोने कोने से लोग अपनी अर्जी लेकर दरबार में आते और अकबर, बीरबल तथा अन्य विद्वान दरबारियों से न्याय पाते।
लेकिन उस दिन एक बहुत ही अजीब मामला दरबार में आया, जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। दो दरबारी महमूद और रईस खान एक साथ आगे बढ़े और दोनों ने झुककर सलाम किया। अकबर ने कहा, कहो, किस बात पर विवाद है? महमूद ने आवाज ऊंची कर कहा, हुजूर, रईस खान झूठ बोल रहा है। इसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है कि मैंने खजाने से एक बेशकीमती सोने का सिक्का चुराया। रईस खान तुरंत बोला, जहां पनाह, यह झूठ बोल रहा है। असली चोर यही महमूद है। मैंने अपनी आंखों से इसे खजाने के कमरे से निकलते देखा था। पूरा दरबार सन्न रह गया। दोनों ही दरबारी लंबे समय से अकबर के दरबार में सेवा कर रहे थे और दोनों ही ईमानदार माने जाते थे। अब दोनों एक दूसरे को चोर कह रहे थे और दोनों दावा कर रहे थे कि दूसरा झूठ बोल रहा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मामला गंभीर है। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने कुछ पल दोनों को देखा और शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी बुद्धिपरीक्षा की आवश्यकता है, लेकिन मुझे इसमें तेनालीराम की सहायता चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, विजयनगर से आए हुए हमारे सम्माननीय अतिथि तेनालीराम भी इस न्याय में भाग लेंगे। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, न्याय वही होता है जिसमें झूठ अपने आप सच के सामने सिर झुका दे। मैं बीरबल जी के साथ मिलकर इस झूठ को सच की तलवार से काट दूंगा। शुरुआती जांच, दोनों दरबारियों से सवाल। सबसे पहले बीरबल ने महमूद से पूछा, क्या तुम खजाने के कमरे में गए थे? महमूद बोला, जी हाँ, मगर मैं कल शाम वहां सफाई के लिए गया था। मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। बीरबल ने फिर रईस खान से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उसने सिक्का लिया? रईस खान बोला, मैं खजाने के कमरे के बाहर से गुजर रहा था, तब मैंने इसे अंदर देखा। कुछ देर बाद यह बाहर आया और इसके कपड़े में हल्की सी चमक थी, जैसे कुछ छुपाया हो। तेनालीराम ने दोनों की बातें गौर से सुनी। फिर उन्होंने अकबर की तरफ देखा। जहां पनाह, हम चाहते हैं कि इन दोनों को आज रात महल के अलग अलग कमरों में रखा जाए और किसी को भी उनसे मिलने या बात करने की अनुमति न दी जाए। अकबर ने आदेश दे दिया। रात की रहस्यमयी योजना। तेनालीराम ने दो अलग अलग सेवकों को बुलाकर आदेश दिया। महमूद के कमरे के बाहर एक मिट्टी की छोटी कटोरी में तेल रखो और उसमें एक जलता हुआ दिया। और रईस खान के कमरे के बाहर थोड़ी सी नीली रंग वाली रेशम की रस्सी रख दो। सेवक हैरान हुए लेकिन आदेश का पालन किया। रात गहरी हुई। सभी अपने कमरों में बंद थे, मगर महमूद अपने कमरे के अंदर बेचैनी से टहल रहा था। उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। कई बार उसने चाहा कि बाहर झांक कर देखे कि पहरा है या नहीं। इधर रईस खान अपने कमरे में आंखें बंद करके लेटा हुआ था, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। तेनालीराम और बीरबल छिपकर दोनों कमरों को दूर से देख रहे थे। आधी रात के बाद महमूद ने दरवाजा हल्का सा खोलकर बाहर झांका। उसने जैसे ही कदम बाहर रखा, उसका पैर मिट्टी के दिए से लग गया। दिया गिरते गिरते बच गया, लेकिन महमूद के पैर पर तेल लग गया। दूसरी तरफ